शिंदे गुट के बागी विधायक 5 जुलाई तक गुवाहाटी में ही रहेंगे। होटल की बुकिंग 5 जुलाई तक बढ़ाई गई। बीजेपी ने अपने विधायकों को मुंबई में ही रहने के लिए कहा। एकनाथ शिंदे जी, उनकी सेना ये मूल शिवसेना है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर सीधे राज्यपाल से संपर्क नहीं करेगी। संभावना है महाराष्ट्र से किसी छोटी पार्टी का कोई सदस्य फ्लोर टेस्ट की मांग के लिए राज्यपाल से संपर्क कर सकता है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद अब कभी भी उद्धव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। फिर चाहे एकनाथ शिंदे की तरफ से लाया जाए, राज्यपाल खुद भी बहुमत परीक्षण के लिए डिप्टी स्पीकर को निर्देश दे सकते हैं। बीजेपी उच्च सूत्रों का दावा 21 और 22 जून को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया था, लेकिन महाविकास अघाड़ी के सबसे बड़े नेता शरद पवार के कहने पर सीएम ने इस्तीफा टाल दिया था। उद्धव ठाकरे ने 9 मंत्रियों का विभाग छीना। कर्जत में आदित्य ठाकरे बोले, जो गए वो डरपोक, लेकिन माफी मांगे तो स्वागत करेंगे। बागी विधायक वापस जो है वो उद्धव कैंप में वापस लौटेंगे। उम्मीद से ज्यादा विश्वास है। बागियों पर बरसे आदित्य ठाकरे, कहा जैसे बारिश से पहले कचरा साफ हो जाता है वैसे पार्टी साफ हुई। कहा असली शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली है। महाराष्ट्र के गोंदिया में उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने बागी विधायक विनोद अग्रवाल के दफ्तर में की तोड़फोड़। सीसीटीवी फुटेज आई सामने। पात्रा चौल जमीन घोटाले में सुबह ईडी ने संजय राउत को बुलाया, लेकिन राउत आज नहीं होंगे पेश। संजय राउत ने अलीबाग की जनसभा का हवाला दिया। ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर गिरफ्तार। धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। राहुल, अखिलेश, ओवैसी ने उठाए सवाल। लखनऊ में मशहूर निर्माता निर्देशक रामगोपाल वर्मा पर एफआईआर। राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक ट्वीट पर दर्ज हुई है एफआईआर। हजरतगंज कोतवाली में आईटी एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन लीज मामले में चुनाव आयोग के सामने आज पेश होना है। हालांकि हेमंत सोरेन दिल्ली से वापस रांची लौट गए हैं। हेमंत की जगह उनके वकील चुनाव आयोग के सामने होंगे पेश। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज सुबह 10:30 बजे लोक भवन में होगी। बैठक में औद्योगिक विकास, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े कई प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी 11:30 बजे सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ सभी विभागों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। पटना में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की जनसभा में हुआ हंगामा। कन्हैया के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की कन्हैया समर्थकों से झड़प भी हुई। अग्निपथ योजना के विरोध में आज से आरएलडी की युवा पंचायत शुरू। आज पहली युवा पंचायत शामली में होगी। अग्निपथ योजना और बेरोजगारी के विरोध में जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में आज से युवा पंचायत करेंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। कोविड के कारण 2 साल बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हो सकेगी। यात्रा में पहली बार कई बदलाव किए गए हैं। पहली बार बेस कैंप से यात्रा के लिए कोई मीडिया कवरेज नहीं होगा। कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तैयारियों का लिया जायजा। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम की 13 टुकड़ियां अमरनाथ गुफा के आसपास तैनात कर दी गई हैं। अंबानी परिवार की सुरक्षा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। त्रिपुरा हाईकोर्ट के नोटिस को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। असम में नहीं थम रहा बाढ़, बारिश का खतरा। राज्य में अब तक कुदरत की कहर ने 126 लोगों की जान ली। 25 जिलों में 20 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। कछार जिले में बाढ़ से हालात बेकाबू। असम के नगांव में कई गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। लगातार एनडीआरएफ की टीम लोगों का रेस्क्यू कर रही है। नगांव में कोपली नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बाढ़ में कई घर तबाह हो चुके हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में बारिश का पानी नाली से ओवरफ्लो होकर दुकानों में भरा। दुकानदारों ने इसके लिए बाजार में बने नए पिलर को जिम्मेदार बताया। जिलाधिकारी से की जल्द समाधान की मांग। बागेश्वर की शंभू नदी में ड्रोन से खींचे गए वीडियो में भूस्खलन और झील बनने की तस्वीरों ने डराया। कपकोट गांव की शंभू नदी में पहाड़ी से भूस्खलन होने से खतरनाक जलभराव होता जा रहा है। इससे चमोली जिले के कई गांवों को खतरा पैदा हो गया है।
मध्य प्रदेश के खरगोन में 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। चित्तौड़गढ़ भुसावल हाईवे पर पानी आने से जाम लगा। कई इलाके लबालब हुए। पानी में फंसे मिनी ट्रक को रस्सियों से बांधकर निकालने की कोशिश करते दिखे ग्रामीण। हिमाचल में मानसून की दस्तक 2-3 दिन में पहुंचने की मौसम विभाग ने जताई है उम्मीद। शिमला समेत राज्य के कई जिलों में हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। अगले 4 से 5 दिन तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। कल और परसों भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के हाजीपुर में गंडक नदी के किनारे हो रहे कटाव की शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक वैशाली के दौरे पर पहुंचकर वहां हो रहे कटाव निरोधक कार्यों का निरीक्षण किया। वैशाली जिले में पिछले साल बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई थी। मुंबई के कुर्ला इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। अब तक 14 लोग सुरक्षित निकाले गए हैं। कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। रेस्क्यू का काम अब भी जारी। आंध्र प्रदेश के प्रोद्दातुर में मस्जिद तोड़ने के मामले ने तूल पकड़ा। मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोग धरने पर बैठे। सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों के अल्पसंख्यक नेताओं ने भी किया मस्जिद तोड़े जाने का विरोध। यूपी के कानपुर में बाबा बिरयानी की 6 दुकानें प्रशासन ने सील कर दी हैं और इन दुकानों के खाने की जांच हुई जिसमें वो सेहत के लिए नुकसानदायक पाए गए। यूपी के अयोध्या में 10 से ज्यादा हैंड ग्रेनेड मिले। हैंड ग्रेनेड को नष्ट किया गया। जांच हो रही है कि क्या किसी साजिश का हिस्सा थे। बिहार के दानापुर में बाइक चोरी के आरोपी को भीड़ ने पीटा। अस्पताल में आरोपी ने दम तोड़ा। चश्मदीदों के मुताबिक 2 आरोपी भाग गए थे। जो बचा उसे मार दिया गया। महाराष्ट्र के सांगली में 9 लोगों की आत्महत्या मामले में पुलिस का खुलासा। पुलिस ने खुदकुशी को बताया हत्या। सोलापुर से 2 तांत्रिकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में सिलेंडर ब्लास्ट धमाके में 3 मकान गिरे। 1 महिला की मौत। 3 बच्चों समेत 7 लोगों को निकाला गया। रेस्क्यू का काम है जारी। आसपास के घरों के शीशे भी टूटे। यूपी के बाराबंकी लखीमपुर सीतापुर में करोड़ों की ठगी उजागर। RDFD स्कीम के जरिए LLC मल्टी स्टेट एग्रो कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बनाकर हजारों लोगों से करोड़ रुपए जमा करवाए गए। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर दी है शुरू। देश में कोरोना के 17,073 नए मामले आए सामने। 21 लोगों की मौत। एक्टिव केस 94,420 हुए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 628 कोरोना मरीज मिले। रूस ने यूक्रेन के शॉपिंग मॉल पर किया मिसाइल से हमला। हमले में 16 लोगों की मौत। 20 से ज्यादा लोग हुए घायल। हमले के समय मॉल में करीब 1000 लोग मौजूद थे। G7 की बैठक में पीएम मोदी से मिलने के लिए वर्ल्ड लीडर्स में होड़। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी को पीछे से रोककर हाथ मिलाया। UAE G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर रहेंगे। UAE के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान को देंगे श्रद्धांजलि। बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया
कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।